नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी साहित्य सागर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम काव्य शास्त्र के आगे का पढ़ेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण प्रस्तुत किया है, तो यह किसका कथन है? तो यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न है कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? तो यहाँ पे ओज गुण मौजूद है इस पंक्ति में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मार्क्सवाद दार्शनिकवाद का सिद्धांत है, तो ये है ऐतिहासिक भौतिकवाद। आई.ए. रिचर्ड के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है, तो वो है संप्रेषण सिद्धांत। संप्रेषण सिद्धांत किसका है? तो आई.ए. रिचर्ड का है। संलक्ष्य क्रम व्यंग भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? तो ये है ध्वनि संप्रदाय का। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो ये आचार्य भरत मुनि हैं। प्रश्न है कि नहीं रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते कथन है, तो ये कथन भरत मुनि का है। नहीं रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते, भरत मुनि। अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद। पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र। अगला प्रश्न है कि चित्र तुरंग न्याय का संबंध किससे है? तो ये अनुमितिवाद से, अनुमितिवाद सिद्धांत से इसका संबंध है चित्र तुरंग न्याय का। और इसके जो हैं व्याख्याता कौन है? तो शंकुक हैं। रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति के प्रतिपादक आचार्य हैं, तो ये हैं भरत मुनि। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। लोनजाइनस के अनुसार महान काव्य का उत्पत्ति कारक है। क्या है उत्पत्ति कारक? तो आत्मिक भव्यता है। लोनजाइनस के अनुसार महान काव्य का उत्पत्ति कारक आत्मिक भव्यता है। अगला प्रश्न है कि आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? तो ये 28 है, कहीं कहीं 27 भी मिलता है। तो 27 और 28 दोनों याद रखिएगा, ऑप्शन में जो रहेगा उसके अनुसार आप सही उत्तर लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। वह आचार्य जिन्होंने यह काव्य लक्षण दिया है, वह आचार्य कौन हैं? तो ये हैं हेमचंद्र। अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम हेमचंद का है। साहित्य दर्पण रचना है, किसका है साहित्य दर्पण? तो ये आचार्य विश्वनाथ का है। सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? तो क्रोचे ने अभिव्यंजना के 4 स्तरों का उल्लेख किया है। काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है। यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तु का है। अरस्तु का कथन है कि काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है। अगला प्रश्न है कि भट्टनायक का मत कहलाता है। भट्टनायक का मत क्या कहलाता है? तो वो है भुक्तिवाद। नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो यवनिका कहते हैं। यवनिका किसको कहते हैं? तो नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे ही यवनिका कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रस सूत्र के व्याख्याता जिसने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है, वह कौन है व्याख्याता? तो वो है शंकुक। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं, अलंकार निरूपक आचार्य। और हिंदी के प्रथम तो वो हैं केशव दास। केशव दास जो हैं हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य भोजक भोज्य भोजक भाव, निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति यानी आस्वाद की स्थापना किस व्याख्याकार ने की है? तो वो हैं भट्टनायक।
भट्टनायक जो हैं भरत मुनि के रस सूत्र में निहित जो संयोग का अर्थ है, संयोग का अर्थ भोज्य भोजक भाव माने हैं और निष्पत्ति का अर्थ जो है भुक्ति माने हैं। किसने? तो भट्टनायक ने। प्रश्न है कि शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन किसका है? शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा, तो यह कथन राजशेखर का है। प्रज्ञा नवनोन्मेष शालिनी प्रतिभामता, यह उक्ति किसकी है? तो यह श्री भट्ट तौत की है। प्रज्ञा नवनोन्मेष शालिनी प्रतिभामता, श्री भट्ट तौत। अगला प्रश्न है कि आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को माना है, अभिनय को माना है या अभिनय को किस वेद से लिया है? तो यजुर्वेद से लिया है। विखंडनवाद का जनक माना जाता है देरिंदा को। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान गणपति चंद्र गुप्त हैं। अभिज्ञान का संबंध है, तो ये कथानक से है इसका संबंध अभिज्ञान का। अगला प्रश्न है कि इष्टाभिधेयम वक्रोक्तिरिष्ठा वाचामलंकृति, यह कथन किसका है? इष्टाभिधेय वक्रोक्तिरिष्ठा वाचामलंकृत है, तो यह कथन भामा का है। इतिहास दर्शन के मूलतः संबंध विचारक हैं। इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक कौन हैं? तो ये हैं वालतेयर, वालतेयर हैं। भोजराज की पुस्तक श्रृंगार प्रकाश है। दो ग्रंथ जो विशेष रूप से रस से संबंधित है, वो दो ग्रंथ कौन सा है? तो पहला 10 रूपक है और दूसरा है साहित्य दर्पण। 10 रूपक धनंजय का है और साहित्य दर्पण जो है आचार्य विश्वनाथ का है। शब्दार्थ यथावत्स भावे विद्या साहित्य विद्या, ये कथन किसका है? तो यह कथन राजशेखर का है। इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए, यह मत जो है हीगल का है। हीगल महोदय का क्या कहना है? इनका कहना है कि इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि वह विद्वान जो अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है, अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है, तो एजरा पाउंड नहीं है। अंडरस्टैंडिंग पोइट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? अंडरस्टैंडिंग पोइट्री पुस्तक के लेखक क्लेथ ब्रुक्स हैं। कौन है? तो क्लेथ ब्रुक्स हैं। वह आचार्य जिसने रीति का एक भेद अवंती को माना है, तो वह है भोजराज। भोजराज जो हैं रीति का एक भेद अवंती को भी मानते हैं। अगला प्रश्न है काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन हैं? तो काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर हैं। रस गंगाधर के रचयिता पंडित राज जगन्नाथ हैं। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। अभिनव गुप्त ने रस सूत्र के व्याख्याता हैं। अभिनव गुप्त के रस सूत्र के व्याख्याता तो ये हैं अभिव्यक्तिवाद। किस रस सूत्र के व्याख्याता हैं? तो अभिव्यक्तिवाद। अलंकारवादी आचार्य नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो वो है कुवलयानंद। अलंकारवादी आचार्य हैं तो दंडी हैं। धर्म कथा, पुरावृत्त या पुरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में प्रयोग किया जाता है, तो मिथक शब्द का। किस शब्द का? तो मिथक शब्द का। अगला प्रश्न है कि वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है, तो ये है बिंब के द्वारा। बिंब के द्वारा जो है वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों का मानस क्रियाओं को कवि क्या बनाता है? प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है। प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक थे, तो वो हैं जीन मोरे। जीन मोरे जो हैं प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक थे। लोनजाइनस ने उदात्तता की विवेचना किया है। लोनजाइनस ने उदात्तता का विवेचन किया है ऑन द सबलाइम ग्रंथ में। किसमें? ऑन द सबलाइम ग्रंथ में। वह पाश्चात्य विचारक जिसने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है। किसने अभिन्न माना है कला और सहजानुभूति को? तो वह है बेनेडिक्टो क्रोचे। रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का दृष्टिकोण है, तो वामन का दृष्टिकोण विशुद्ध सौंदर्यवादी दृष्टिकोण है।
भरत मुनि के रससूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? तो वो है भट्ट लोलट। अगला प्रश्न है कि इस मानसिकता का कोई विचारधारात्मक आधार भी नहीं है, क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण विचारधारा मात्र का निषेध है। यह कथन काव्य शास्त्र साहित्य शास्त्र की किस आलोचना पद्धति के संदर्भ में उपयुक्त है? तो ये है उत्तर आधुनिकता। साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं जॉक देरिंदा। अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंग स्वीकार किए हैं। कितने? तो 6 अनिवार्य अंग अरस्तु ने त्रासदी के स्वीकार किए हैं। त्रासदी के अनिवार्य अंगों के संबंध में उपयुक्त कथन है कथानक, चरित्र व विचार अनुकरण के विषय। पेरिप्सुस ग्रंथ के रचयिता लोनजाइनस हैं। लोनजाइनस ने उदात्त के स्रोत में सम्मिलित नहीं है। लोनजाइनस के उदात्त के स्रोत में क्या सम्मिलित नहीं है? तो वह है अत्यधिक शब्दाडंबर। क्रोचे के अनुसार कला की सृजन प्रक्रिया से जुड़ा अनिवार्य चरण नहीं है मानस अभिव्यंजना का भौतिक स्तर पर कला आदि के रूप में अवतरण। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम माना है? तो वो है वक्रोक्ति सिद्धांत। वक्रोक्ति सिद्धांत के निकटतम माना है। अगला प्रश्न है कि इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतित्व का ही नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है। यह मान्यता है? तो यह मान्यता टी.एस. इलियट की है। अगला प्रश्न है कि कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। यह मान्यता किसका है? तो यह मान्यता टी.एस. इलियट की है। पुनः देखिए टी.एस. इलियट के कथन को कि कविता का भाव स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। आगे अगला प्रश्न है कि वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता है? तो इसका सही जवाब होगा विवक्षिता न्यायपरवाच्य ध्वनि। विवक्षिता न्यायपरवाच्य ध्वनि। अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के वाक्य वक्रता भेद के अंतर्गत किया है। किसने किया है? तो कुंतक ने किया है। वे आचार्य जो वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते और इसी कारण हेतु सूक्ष्म और लेस को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते। यह कथन जो है भामह महोदय का है। भामह का कथन है कि वे आचार्य जो वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते और इसी कारण हेतु सूक्ष्म और लेस को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते। अगला प्रश्न है कि वह आचार्य जिनका साधारणीकरण का सिद्धांत है वह आचार्य हैं भट्टनायक। मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबद्ध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? तो लक्षणा कहते हैं। मुख्य अर्थ से भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबद्ध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगु तुम ही उचित तप मोकह भोगु। इसमें जो है शब्द शक्ति पूछ रहा है कि कौन सा शब्द शक्ति है? तो इसमें आर्थी व्यंजना है। अगला प्रश्न है चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति कौन सी है? तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। प्रश्न है कि सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। यह काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? तो आचार्य चिंतामणि ने। मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितो अर्थ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया। इस कथन के आचार्य मम्मट हैं। मुख्यार्थे तद्योगे रूढ़ितो प्रयोजनात्।
अगला प्रश्न है कि सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, जगत और जहान, इस वाक्य में काव्य दोष है पुनरुक्ति। पुनरुक्ति क्योंकि जगत में भी संसार, जहान मतलब भी संसार होता है, तो यहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार है। वह शब्द शक्ति जिसकी प्रतीति सबसे पहले हुआ करती थी, तो वह है अभिधा शब्द शक्ति। सूर्य अस्त हो गया, इस वाक्य में शब्द शक्ति है, तो व्यंजना शब्द शक्ति है। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, इसमें जो है शब्द शक्ति कौन सा है, तो इसमें अभिधा शब्द शक्ति है। नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं तो भरत मुनि हैं। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है, तो यह मत जो है भट्ट लोलट का है। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भट्ट लोलट। कुंतक ने वक्रोक्ति के भेद व उपभेद माने हैं, तो भेद 6 भेद माने हैं और उपभेद 41 किए हैं कुंतक ने। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित बस इतना ही दिया है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उक्त अभिव्यक्त की गई है, तो ये किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। जिस रचना में वाचक विशेष और जिस रचना में वाचक विशेष और वाच्य विशेष अपने अभिधेय अर्थ को गौण बनाकर काव्यार्थ यानी कि व्यंग्यार्थ व्यक्त करते हैं, वह ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के संबंध में यह कथन किसका है, तो ये कथन आनंद वर्धन का है। अगला प्रश्न है कि शब्द की जिस शक्ति के कारण हिंदी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जहाँ न वाच्यार्थ काम करे और न लक्ष्यार्थ, अर्थात जहाँ शब्द का न तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करे और न ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ, वहाँ शब्द शक्ति होती है। वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है, तो वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होगी। कहाँ पर, जहाँ न वाच्यार्थ काम करे और न लक्ष्यार्थ, अर्थात जहाँ शब्द का न तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करे और न ही तत्व संबंधित विशेष अर्थ, तो वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होगी। अगला प्रश्न है कि वह आचार्य जिसने दृष्ट यानी प्रीति और अदृष्ट यानी कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है, तो वह है वामन। भट्ट तौत के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है, तो यही है प्रज्ञा नवनोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। अगला प्रश्न है आचार्य जयदेव ने अंगीकरोति यह काव्यम कहकर किस आचार्य के काव्य लक्षण को चुनौती दी है। देखिए आचार्य जयदेव ने क्या कहा है, अंगीकरोति यह काव्यम कह करके किस आचार्य के काव्य लक्षण को चुनौती दी है, तो ये है मम्मट। मम्मट के जो है काव्य लक्षण को चुनौती दिए हैं जयदेव ने। जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए, इसमें शब्द शक्ति बतानी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लक्षणा शब्द शक्ति। अगला प्रश्न है कि कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। यह कथन जो है रामधारी सिंह दिनकर का है। इस कथन को पुनः एक बार फिर पढ़ती हूँ कि कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। तो रामधारी सिंह दिनकर का कथन है ये। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद का विरोध किया, तो और क्या बोले कि जो है यह कलावाद को बढ़ावा देता है। काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है, तो वह है मम्मट। रीति सिद्धांत से संबंध है, किसका रीति सिद्धांत से संबंध है, तो ये है गुण का। हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य डॉक्टर नगेंद्र हैं। काव्य दोष का लक्षण बताने वाली आचार्य विश्वनाथ की उक्ति कौन सी है, तो वह है रसापकर्षकाः दोषः, ये विश्वनाथ की है। विभाव के कितने प्रकार होते हैं, तो विभाव 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है कि जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से न हो किंतु उससे संबद्ध हो, तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहेंगे, तो उसे लक्षणा कहेंगे। औचित्य के आधार
पर होता है, क्या होता है औचित्य के आधार पर? तो औचित्य के आधार पर अर्थ निर्णय होता है। अगला प्रश्न है, वह आचार्य जिसने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है, तो वह है भामा। भामा जो है वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है। प्रश्न है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा भामा की है। वह आचार्य जिसने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है, तो वह है भामा। आचार्य दंडी ने काव्य हेतु माना है किसको? प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को दंडी ने काव्य हेतु माना है। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। शुक्ल जी कहते हैं कि कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। अगला प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र से संबद्ध ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। तो देखिए, अभिनव भारती हो गए, इनके बाद 10 रूपक, फिर नाट्य दर्पण और भाव प्रकाशन। अभिनव भारती जो है क्या कहते हैं, अभिनव गुप्त का है, 10 रूपक धनंजय का है, नाट्य दर्पण देखिए भट्टनायक का है, भाव प्रकाशन शारदा तनय का है। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं, तो वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य विश्वनाथ हैं। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो क्रोचे हैं अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक। वह पाश्चात्य आलोचक जिसने हमारी मूल्यांकन संबंधी अवधारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेगों से माना है, वह है I.A. रिचर्ड। बिंब के अनिवार्य तत्व हैं, तो कल्पना और इंद्रियता। अगला प्रश्न है कि औचित्य के आधार पर होता है, क्या होता है? तो सामर्थ्य निर्णय, सन्निधि निर्णय और अर्थ निर्णय, ये सब औचित्य के आधार पर होते हैं। अगला प्रश्न है कि तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, यह काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा निरूपित है? तो यह है मम्मट। रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना किसने की है? तो आचार्य शंकुक ने की है। वह आचार्य जिसने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, तो वो हैं भरत मुनि, और दंडी ने भी 10 ही मानी है। तो दंडी और भरत मुनि दोनों ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रसास्वादन है नाटक का मुख्य उद्देश्य। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं राजशेखर। कवि कंठाभरण के रचनाकार हैं, तो क्षेमेंद्र हैं। कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र की रचना है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक I.A. रिचर्ड हैं। औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है, यह मान्यता जो है लोनजाइनस की है। वह है आचार्य जिसने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। तो ये हो गया भरत मुनि और दंडी। अगला प्रश्न है कि काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक कौन हैं? तो राजशेखर हैं। कवि कंठाभरण के रचनाकार क्षेमेंद्र हैं, और प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म I.A. रिचर्ड का है। औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है, यह मान्यता लोनजाइनस की है। ब्रह्मानंद सहोदर कहते हैं रस को मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है, तो अति मानवीय पौराणिक पात्रों से मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम काव्य लक्षण से संबंधित यह कथन किसका है? तो यह कथन पंडित राज जगन्नाथ का है। भारत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद कहलाती है? तो वो हैं अभिनव गुप्त। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर, इस दोहे में जो है अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना है। प्रश्न है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कलाओं में विलक्षणता, प्रीति तथा कीर्ति को किस आचार्य ने काव्य प्रयोजन माना है? तो वो हैं भामह। कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण प्रतिपादित किया है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने किया है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक माना है, फ्लिंट को माना है। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत है, उत्पत्तिवाद। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। यह कथन किसका है? तो यह कथन इलियट का है। वयोनुरूपः प्रथमस्तु वेशानुरूपश्च गति प्रचारः। औचित्य के संदर्भ में उक्त कथन किस आचार्य का है? तो ये कथन आचार्य भरत मुनि का है। काव्यालंकार सूत्र इनमें से रचना है, किसकी रचना है? तो ये है वामन का। काव्यालंकार सूत्र वामन का है। वह आचार्य जिनका कथन है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, तो ये हैं दंडी महोदय का। अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, यह कथन जो है आचार्य हेमचंद्र का है। उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किसने किया है? तो जॉन बार्थ ने किया है। व्यंग्य जीव है कवित्व में, शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है वर्णय व्यंग प्रसंग, यह कथन जो है प्रताप शाही का है। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक अरस्तु माने जाते हैं। विशिष्ट पद रचना रीति, यह कथन आचार्य वामन का है। समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है, इससे अर्थ में रमणीयता आती है। कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कौन अलंकार संभव है? तो ये मान्यता भामह की है। अभिनव गुप्त का काव्य विद्या गुरु माना जाता है, किसको? तो भट्ट तौत को माना जाता है। नाट्यवेद हेतु ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से क्रमशः लिए गए हैं। तो ऋग्वेद से पाठ्य, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से गान और अथर्ववेद से रस लिया गया है। काव्यम ग्राह्यम लंकरात सूत्र है, तो ये वामन का सूत्र है। अरस्तु के अनुसार अनुकरण है, किसका अनुकरण है? तो नवसर्जन का। अरस्तु के अनुसार विरेचन परिष्कार करता है, तो अंतःवृत्तियों का परिष्कार करता है विरेचन। अगला प्रश्न है, काव्यास्यात्मा ध्वनि रीति बुधैर्य सम्मनात् पूर्व स्तस्याभवम जगद्दुरे परे भाक्तमाहुत्समन्ये, यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन आचार्य, यहाँ पे दे ही नहीं रखा है, तो ये आचार्य वामन का कथन है। किसका है? वामन। प्रश्न है कि शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्वेक्षणात् काव्य शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तद्भवे, काव्य हेतु विषयक उपर्युक्त मत आचार्य मम्मट का है। काव्यम यशस्ये कृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते सद्य पर निर्वृत्ते कांता सम्मति योपदेश युजे, काव्य प्रयोजन विषयक उपर्युक्त मत ये किसका है? तो यह भी आचार्य मम्मट का है। काव्यम यशस्ये अकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्य पर निवृत्ते कांता सम्मति तयोपदेश युजे, तो ये मम्मट का है। टिक करहीं दिग्गज डोल मही गिरिलोल सागर खर भरे मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे, कट कटही मरकट विकट भर बहु कोटि कोटिन्ह धवही, जय राम प्रबल प्रतीप कौशलनाथ गुण गण गावही। उपरिक्त पंक्तियों में काव्य गुण कौन सा है? तो इसमें ओज गुण है। काव्य के कितने प्रधान भेद होते हैं? तो 2 होते हैं। औचित्य मत का प्रतिपादन कर उसे काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य क्षेमेंद्र हैं। शब्द की शक्तियाँ कितनी होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं। सौंदर्यम अलंकार किस आचार्य का कथन है? तो ये वामन का कथन है। अरस्तु का ग्रंथ है रिटोरिक जो है अरस्तु का ग्रंथ है। यूनान का सबसे पहला महाकवि होमर हैं। यूनान का सबसे पहला महाकवि कौन है? तो होमर हैं। जहाँ पर प्रत्यय के द्वारा प्रस्तुत में कोई विशेष औचित्य संबंधी चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर किस रूप की पूर्वार्ध वक्रता होती है? तो वहाँ पे प्रत्यय वक्रता होती है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये कथन जो है आचार्य विश्वनाथ का है।
रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक प्लेटो हैं। वक्रोक्ति जीवितम के लेखक जो हैं आचार्य कुंतक हैं। कंकन किंकिन नुपुर धूनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुदुम्भि दीन्हि, मनसा विश्व विजय कह कीन्हि। यह पंक्तियाँ किस गुण का उदाहरण है? तो इसमें माधुर्य गुण है कि कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सुने राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुदुम्भि दीन्हि, मनसा विश्व विजय कह कीन्हि। ईश्वर मर गया, यह घोषणा किसने की है? तो यह घोषणा नीत्शे ने की है। ओज गुण का संबंध रौद्र रस से होता है। अर्थ दोष के अंतर्गत कौन आता है? तो कष्टार्थत्व आता है। मम्मट के काव्य प्रयोजन में शामिल नहीं है, तो लोकातीत आनंद जो हैं ये मम्मट के काव्य प्रयोजन में सम्मिलित नहीं है। प्रयोजनवती लक्षणा के भेद दो होते हैं, गौड़ी और शुद्धा। प्रबंध काव्य में संगठन किया जाता है, तो कथानक द्वारा संगठन किया जाता है। प्रबंध काव्य में कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है। यह विचार जो है वर्ड्सवर्थ का है। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को नाटक में क्या कहते हैं? तो बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को विस्कंभक कहते हैं। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन हैं। भारतीय नाट्यशास्त्र नाटक के किन तत्वों को मान्यता देता है? तो वस्तु, नेता और रस, ये तीनों को मान्यता देता है भारतीय काव्यशास्त्र नाटक के। वस्तु, नेता और रस। नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि किस साध्य के लिए की जाती है? तो वो है कार्य। कार्य के लिए ही सब की जाती है ये। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर म्हारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। इस पद में काव्य गुण है तो माधुर्य है। लेखक को तमाम सांस्कृतिक कर्म का स्रोत मानते हैं। कौन? तो देरीदा। अरस्तु का काव्यलोचन ग्रंथ कौन सा है? तो पेरी पोइटिकेस है काव्यलोचन ग्रंथ अरस्तु का। ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उनका पोषण करता है। अतः काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता। यह कथन किसका है? तो ये कथन प्लेटो का है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय है पुनः सर्जन से। काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना है? तो अरस्तु ने माना है। काव्य को प्रकृति की अनुकृति अरस्तु ने माना है। चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कभी भी अनुकरता है। यह मत किसका है? तो यह मत जो है अरस्तु का है कि चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की तरह कभी भी अनुकरता है। ये मानना था अरस्तु का। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत में उपेक्षा मिलती है कवि की अंतस चेतना की। आई.ए. रिचर्ड की पुस्तक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ का प्रकार नहीं है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ का प्रकार नहीं है, तो वो है कला। टी.एस. इलियट ने अवैयक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट निबंध में। टी.एस. इलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर स्थापित किया है। क्या स्थापित किया है काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर? तो परंपरा और इतिहास बोध को स्थापित किया है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य माना है जनसाधारण का जीवन और प्रकृति को। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। यह मत कॉलरिज का है। कॉलरिज का मानना है कि जो कल्पना है वह मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। अगला प्रश्न है कि क्रोचे की अभिव्यंजना के 4 स्तंभों में असंगत स्तर है, तो ये विचार है। मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा में समीक्षक नहीं है, तो जो लॉरेंस है ये मार्क्सवादी नहीं है। संरचनावाद का जनक माना जाता है सोस्यूर को। सोस्यूर है ये। भारतीय काव्यशास्त्र में अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है। गुरु शिष्य परंपरा का सही अनुक्रम, तो प्लेटो के शिष्य अरस्तु, अरस्तु के शिष्य सिकंदर। अलंकार सर्वस्व ग्रंथ के रचयिता रुय्यक हैं। अलंकार सर्वस्व रुय्यक का ग्रंथ है। ध्वनि के त्रिविध प्रकार हैं।
त्रिविध प्रकार में आएगा वस्तु, अलंकार और रस। यही त्रिविध प्रकार है ध्वनि का। भारतीय काव्यशास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ नाट्यशास्त्र है भरतमुनि का। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञान धारा से है। यह कथन जो है जयशंकर प्रसाद का है। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता आनंदवर्धन हैं। वक्रोक्ति का भेद नहीं है तो शब्द वक्रता नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द गलत है, फिर भी तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। यह कथन किसका है? पुनः देखते हैं इस कथन को, एक बार और पढ़ते हैं। कथन है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द गलत है, फिर भी तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो यह कथन है बालतेयर का। मौलिक रूप से व्यंजना कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 3 प्रकार की होती हैं। लिए स्वर्ण आरती भक्त जन करते शंख ध्वनि झंकार, इसमें काव्य दोष कौन सा है? लिए स्वर्ण आरती भक्त जन करते शंख ध्वनि झंकार, तो इसमें यथार्थ है। भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या होती है 10। तो भरत मुनि और दंडी दोनों के अनुसार जो है काव्य दोष और काव्य गुण 10 ही होते हैं, दंडी महोदय के अनुसार भी। लक्षणा को कहा जाता है, तो लक्षणा शब्द शक्ति है। नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना क्या कहलाती है? तो वह चूलिका कहलाती है। प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है तो रूढ़ा नहीं है। व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं? तो वह है च्युत संस्कारत्व दोष। प्रयोजनवती लक्षण के भेद हैं गौड़ी और शुद्धा। काव्य का सर्वस्व कहा गया है, तो अलंकार को कहा गया है काव्य का सर्वस्व। शब्द शक्ति के भेद 3 होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के गुण कितने हैं? तो 20 हैं। आचार्य वामन ने काव्य गुण 20 माने हैं। नील परिधान बिच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में काव्य गुण है, तो इसमें माधुर्य गुण है। ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना है, तो आनंदवर्धन ने माना है। वह शब्द जो शक्ति का भेद नहीं है, तो ये है श्रोता। अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना के किस प्रकार का दोष है? तो वो रस दोष है। अर्थ वैमल्य प्रसादः, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। ये परिभाषा किसने दी है? अर्थ वैमल्यम प्रसादः, तो ये है आचार्य वामन का। भामा के अनुसार काव्य में दोष होते हैं, तो 3 हैं। भामा ने 3 काव्य दोष माने हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य हैं भामह। वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव किस संप्रदाय के विरोध में हुआ है? तो वह है ध्वनि संप्रदाय। अनुकरण को काव्य की आत्मा कहा है अरस्तु ने। प्लेटो ने कवि को माना है अनुकर्ता माना है। मनोविकारों का शुद्धिकरण है, तो विरेचन। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कोचे महोदय हैं। आत्मवादी दार्शनिक हैं क्रोचे। क्रोचे कैसे दार्शनिक हैं? तो आत्मवादी दार्शनिक हैं। अभिव्यंजनावाद किस सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है? तो ये यूरोपीय। काव्य रचना में उदात्त तत्व की प्रमुख माना है लोनजाइनस ने। उदात्त तत्व को प्रमुख किसने माना है? तो लोनजाइनस ने माना है। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत संबंधित है इलियट से। काव्य शास्त्रीय आचार्यों का काल क्रमानुसार सही क्रम है, तो पहले वामन, फिर आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त और मम्मट। तो वामन, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त और मम्मट ये सही क्रम में है। अस्तित्ववाद विचारधारा से संबद्ध है, तो ये है नित्शे। नित्शे कहते हैं कि ईश्वर मर गया, इन्हीं का कथन है। अगला प्रश्न है अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने की है, तो धर्म परक और कला परक अर्थों में विद्वानों ने व्याख्या की है अरस्तु के विवेचन की। कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए वह आचार्य जिन्होंने कहा है कि ऐसा न कोई शब्द है न अर्थ,
न न्याय और न कला जो काव्य का अंग बन सके। तो यह मत है भामा का। प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना करता है किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की उपेक्षा, दैवीय शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। आचार्यों का सही कालक्रम है दंडी, आनंदवर्धन, कुंतक और रुय्यक। देखिए, दंडी जो हैं 7वीं सदी के हैं, आनंदवर्धन 9वीं के हैं और कुंतक 10वीं के हैं और रुय्यक 12वीं के हैं। वह आचार्य जिसने शक्ति, लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यज्ञों की शिक्षा प्राप्त कर लिया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है, तो वह है मम्मट। अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए वह पाश्चात्य आचार्यों जिसने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है, तो वो है क्रोचे। कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही क्रम रस, अलंकार, रीति और ध्वनि है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम देखिए। पहले काव्यादर्श आएगा दंडी का, जो कि 10वीं सदी का है। ध्वन्यालोक है आनंदवर्धन का, 9वीं सदी का। काव्य मीमांसा राजशेखर का है, 14वीं सदी का है। वक्रोक्ति जीवितम, इसके बाद वक्रोक्ति जीवितम है, ये कुंतक का है। काव्य मीमांसा, ये गलत है, काव्य मीमांसा जो है वक्रोक्ति जीवितम के बाद आना चाहिए, क्योंकि 10 का है ये और ये 14वीं का है। आगे है कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का मुख्य आधार क्या है, तो जैववादी सिद्धांत है। रचनाकार की दृष्टि से रचनाओं का सही अनुक्रम नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, ध्वन्यालोक और साहित्य दर्पण। नाट्यशास्त्र 2वीं सदी का भरत मुनि का है, काव्यालंकार भामा का है, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है, साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या मानी है 10। आनंदवर्धन ने ध्वनि की आत्मा माना है रस ध्वनि को। रस की प्रस्तुति के लिए तद्रुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किया है, तो आचार्य भट्ट लोलट ने। रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है वामन को। ग्रामत्य दोष कहा जाता है जहाँ ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का शिष्ट साहित्य में प्रयोग होता है, उसे ही ग्रामीण या ग्राम्य दोष कहा जाता है। व्यंजना से प्रतीत होने वाले अर्थ को क्या कहते हैं, तो व्यंग्यार्थ कहते हैं। प्रच्छन्न रोग है प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग। हाँ लोभ मोह में लीन लोग, भूले हैं अपना अपरिणाम। ओ क्षण भंगुर भव राम राम। उक्त काव्य पंक्तियों में निहित रस है, शांत रस है। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भामा माने जाते हैं। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आनंदवर्धन ने किया है। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। काव्य दोष कौन सा है इसमें, तो अधिक पदत्व दोष है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है, तो आचार्य भरत मुनि हैं। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है भरत मुनि ने। कुवलयानंद के रचयिता अप्पय दीक्षित हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं, 3 माने हैं। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत जो है आचार्य भामा का है। निरखी सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में गुण जो है माधुर्य गुण है। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, वह ओज गुण कहलाता है। तरु हरिपुरी पुधर देख के बिरहीन तिय अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है, तो इसमें क्लिष्टित्व है। क्लिष्टित्व। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम काव्यादर्श है। दृश्य काव्य की विधा क्या है, तो वो नाटक है। अनुभावों के भेद कितने होते हैं, 2। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है, तो नाट्य शास्त्र में किया है। प्रतिभा का संबंध काव्य हेतु से होता है। कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कार पूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम है बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य।
अर्थोपक्षेपक के प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियां का सही क्रम तो भारती, सात्वती, कौशिकी और आर्भट्टी। लिखन बैठी जाकी सभी गति गही गर्भ गरूर, भय नकेते जग के चतुर चितेरे कूर। इस दोहे में सभी शब्द का क्या अर्थ है? तो सभी शब्द का अर्थ है चित्र नायिका के समान। शोभायाह कर्तारव धर्मः गुणः, यह उक्ति जो है आचार्य वामन की है। किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया है? तो ये हैं भामह ने। भामह जो है अलंकार को काव्य का आत्मा मानना है और रस को गौण। जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे कहा जाता है काकु वक्रोक्ति। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक रूप गोस्वामी हैं। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक अभिनव गुप्त हैं। रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम तो पहले भट्ट लोलट, फिर शंकुक, इनके बाद भट्ट नायक और अभिनव गुप्त। ये 4 लोग जो हैं रस सूत्र के व्याख्याता हैं। व्यंजना शक्ति का कार्य है तो मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना, यही व्यंजना का कार्य है। मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार माना है दंडी ने। देखिए रुद्रट जो है वक्रोक्ति को शब्दालंकार माने हैं और जो दंडी है उसे अर्थालंकार माने हैं। अनुमितिवाद की अवधारणा किसका है? तो ये शंकुक का है। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रूप गोस्वामी हैं। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? तो वो है अष्टाध्यायी। शब्द की द्वय अर्थी योजना वक्रोक्ति अलंकार होता है। लक्षण ग्रंथ का अर्थ है काव्यांग विवेचन। रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है, अभी हम लोग देखे हैं 4 थे जो हैं भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त, और यहाँ वो 4 थे, यहाँ पे वामन नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ग्रंथ किसका है? तो ये I.A. रिचर्ड का है। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण हैं? तो 10 गुण हैं। भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रियों का सही क्रम तो पहले भरत मुनि, फिर आनंदवर्धन, विश्वनाथ और जगन्नाथ, यही सही क्रम है। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य विश्वनाथ हैं। काव्य हेतुओं में उत्पत्ति का सही अर्थ बताना है तो इसमें है काव्य हेतुओं में उत्पत्ति का सही अर्थ है शब्द ज्ञान। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने प्रशंसा की है किसकी? तो बादशाह शाहजहां की प्रशंसा की है। काव्यालंकार रचना जो है भामह का है और काव्यालंकार 2 लोग का है, एक भामह का और एक रुद्रट का भी है। रुद्रट का नाटक को पंचम वेद कहा है, भरत मुनि ने कहा है। काव्यालंकार संग्रह के रचनाकार उद्भट हैं। एकांकी में अन्विति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ कार्य होगा। कार्य के निर्वाह की गणना की जाती है तो यहाँ पे सही होगा कार्य। शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहाँ शब्द शक्ति होती है, तो वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। कहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है? तो शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत नहीं अभिप्रेरित होता हो वहीं पे। काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले किसने दी है? तो वामन ने दी है। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किसका है? ये तो भट्ट नायक का मत है भुक्तिवाद। 9वीं शताब्दी का ग्रंथ कौन सा है? तो ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है। बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष 1817 ईस्वी है। डॉक्टर जॉनसन की कीर्ति है तो रेम्बलर। महीम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत अनुमानवाद है। वह आचार्य जिसने अलंकार और अलंकार में अभेद माना है तो वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किया है? तो ये वामन ने किया है। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया है? तो अभिनव गुप्त ने। समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस्मास भूयस्त्वम, यह कथन जो है वामन का है। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की टीका क्या है? तो काशी का है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति का जो है वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कुंतक हैं।
आचार्य मम्मट की रचना काव्य प्रकाश है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा हैं। सुख दुखात्म को रस कहने वाले आचार्य जो हैं रामचंद्र गुणचंद्र हैं। काव्यादर्श के रचनाकार दंडी हैं। तो साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप लोग अपना जो है मत ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।